जम्मू की ऐतिहासिक धरोहर मुबारक मंडी परिसर को लेकर पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से बस यही चर्चा चलती सुनाई देती थी कि ऐतिहासिक मुबारक मंडी के कायाकल्प का प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू होने जा रहा है। 2008 में इसके लिए मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी का गठन किया गया, लेकिन काफी प्रयासों के बावजूद काम शुरू नहीं हो पाया था। 2019 में तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कुछ पैसा आवंटित करवाया तो काम ने कुछ रफ्तार पकड़ी। अब जब काम चल रहा है तो उच्च अधिकारियों के आदेश पर मुबारक मंडी परिसर के दोनों गेट बंद कर दिए गए ताकि जारी कार्यों पर कोई असर न पड़े। हालांकि इसमें यह ध्यान रखा गया कि आसपास के निवासियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके बावजूद लोग लगातार गेट बंद करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जब इस संबंध में सोसाइटी की सीईओ दीपिका शर्मा से संपर्क किया गया तो उन्होंने स्थिति साफ करते हुए बताया, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी गलतफहमियां हैं या क्या है, लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया कि दोनों गेट्स बंद कर दिए गए हैं, तो आसपास और जो अंदर के इलाकों में रहते हैं लोग, उन्हें काफ़ी परेशानी आ रही है। और जहां तक मैं समझता हूं कि अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके बारे में नहीं आया है कि एक्चुअल पोजीशन क्या है, वहां पर लोगों का कहना सही है या कोई प्रॉब्लम है। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या एक्चुअल पोजीशन क्या है मुबारक मंडी। देखिए, ये बात सच है कि मुबारक मंडी के गेट्स जो हैं दोनों बंद कर दिए गए हैं, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि गेट्स का काम बहुत देर से चल रहा था। गेट्स लगे पिछले 5-7 दिनों में गेट्स का काम पूरा हुआ और गेट्स जो हैं क्लोज कर दिए गए। तो इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि इसमें एक्सेस कंट्रोल चाहिए था। मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी अपने आप में उस पूरी हेरिटेज बिल्डिंग की कस्टोडियन है, उसको देख रही है, और ये गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि इसमें एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत बार, हम सालों साल ट्रैफिक पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस चीज़ को गुहार लगाते हैं कि वहाँ अनऑथोराइज पार्किंग होती है, वहाँ लोग आके गाड़ियाँ खड़ी कर जाते हैं, फिर अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स वहाँ पे शाम को बैठते हैं। मोहल्ले के लोग आते हैं, वॉक करते हैं, सेंट्रल पार्क को एंजॉय करते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं उन लोगों के आने की। लेकिन जो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, आपको पता है वहाँ पे पास्ट में फायरिंग इंसिडेंट्स हुए हैं, कुछ थेफ्ट्स हुई हैं, तो ये सब चीज़ों को और हेरिटेज के काम को, जो ऑन गोइंग अभी काम है, जो पिछले गवर्नर साहब ने 60 करोड़ रुपीज़, अराउंड 65 करोड़ रुपीज़ सेंक्शन किया है, तो वो सारा काम अब प्रोसेस में आ गया हुआ है। तो इसलिए वहाँ पे गार्ड एंड हेरिटेज की जो सैंक्टिटी को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे गेट्स लगाए और बंद किए गए। रहा सवाल मोहल्ले वालों का, तो मोहल्ले वालों के साथ ये बार मेरे पास बहुत बार डेपुटेशंस आए हैं, और आज नहीं, ये बड़ी देर से सिलसिला चल रहा है। 6 महीने पहले भी कभी क्योंकि 2 मोहल्ले एडजॉइनिंग है, एक पक्की टक्की वाला मोहल्ला है, एक अंधेरी गली वाला मोहल्ला है, उन लोगों की बड़ी कंसर्न्स थे। हालांकि हेरिटेज सोसाइटी का उसमें मास्टर प्लान में ऐसा पार्किंग का कोई प्लान नहीं है। हेरिटेज को, मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को अपनी पार्किंग अलग से और डेवलप करनी है। तो फिर भी क्योंकि काम चल रहे हैं और लोग जो हैं एडजॉइनिंग है, वहाँ पे काफ़ी समय से रहते आ रहे हैं, तो उनको हमने पब्लिक वेलफेयर के एंगल से एकोमोडेट किया है। उन्हीं लोगों से लिस्ट ली है, कोई राउंड अबाउट 40-45 व्हीकल्स, 20 एक तरफ के, 25 एक तरफ के, वहाँ पे हमने अलग से उनको एक एनक्लोजर दिया है। वो एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट मैंने किया है, उनको शेड लगा के दिया है कि सो दैट वो एक वहाँ पे आईसोर ना बने और उनका भी काम चलता रहे जब तक हमारा काम पूरा होता है या जब तक एडमिनिस्ट्रेशन उसमें कोई फाइनल डिसीजन नहीं लेती है। रहा उनकी दिक्कत का सवाल गेट बंद होने से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गेट जो है उनके लिए कभी नहीं खुलेंगे। गाड़ियों के नंबर नोटेड हैं, मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पे एक्स आर्मी सर्विसमैन है, ऐसा भी नहीं है कि वो लोग ऐसे ही कोई अनट्रेन लोग हों। तो उनके फ़ोन नंबर्स वहाँ पे हमने डिस्प्ले करने के लिए बोला है, लोगों के साथ शेयर किए हैं, मेरे स्टाफ ने शेयर किए हैं, तो वो लोग वहाँ पे 24 आवर्स शिफ्ट पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि रात को कोई घर चला जाता है, 24 आवर्स शिफ्ट पे काम करते हैं। 8-8 आवर्स की शिफ्ट है, लोग रोटेट होते हैं, 2-2 लोग दोनों गेट्स पे होते हैं। और जब भी कोई अंदर, उनको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि अंदर से कोई भी, जो अंदर के लोग हैं रेजिडेंट की, कोई भी गाड़ी किसी भी टाइप की, चाहे वो स्कूटी हो चाहे वो कार हो, वो हम उनको अलाउ कर देते हैं खोलने के लिए, और वो आना जाना उनका दिक्कत रहता है। अगर आप ये कहेंगे कि लोगों को यहाँ से उधर जाना है या शॉर्टकट यूज़ करना है, उसके लिए मैं क्या कह सकती हूँ, दोनों तरफ के गेट हैं, अंदर से आप बाहर जा सकते हैं, पीछे अंधेरी गली से भी आप, वहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं है, वहाँ से भी लोग जा सकते हैं। डिस्कम्फर्ट है, मैं नहीं कहती हूँ डिस्कम्फर्ट नहीं है, लोगों को परेशानी है, ओल्ड एज लोग भी परेशानी, लेकिन जितना बेस्ट पॉसिबल मैं कर सकती हूँ, कम्युनिकेशन उनको दिया गया है, अलाउ परमिशंस उनको दी गई हैं। हम लोगों ने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि अंदर के किसी भी बंदे को वहाँ पे बंद नहीं किया जाएगा। हाँ,
जो हमने रोका वो रोका है एक थोरो पैसेज वहाँ से रोका है, या जो अनऑथोराइज्ड वहाँ पे एंट्रेंस होती थी या पार्किंग लगती थी वो रोका है। छोटे गेट पेडेस्ट्रियन दोनों खुले रहते हैं, 24 आवर्स खुले रहते हैं। वहाँ पे शाम को लोग अभी भी वॉक कर रहे हैं, बच्चे अभी भी खेल रहे हैं। हेरिटेज का काम जब तक पूरा नहीं होता है हम उनको ज़्यादा तंग नहीं कर रहे हैं। तो सरकार की कोशिश है, देखिए 500 करोड़ का ये मास्टर प्लान है, 60 करोड़ कुछ भी नहीं है उसके सामने, लेकिन हमें कुछ मिला है, हमने वो काम करना है। तो इस तरह की जो टाइम बाउंड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें फंडिंग आती है उसमें हमारा ये कंसर्न रहता है कि ये हेरिटेज का काम, क्योंकि 2008 से ये सोसाइटी बनी और 2008 से रेस्टोरेशन शुरू हुआ। हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम इतने सालों से काम हो रहा है, काम क्यों नहीं हुआ। अब सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में पैसा आता है, टाइमली वो खर्च नहीं हो पाता है। ASI की जो कंस्ट्रेंट्स थे, उनके पास पावर, ह्यूमैन पावर नहीं थी, उनके लोग नहीं थे। तो करते करते क्या हुआ है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये डिले हुए हैं। अब अगर कोई चीज़ गवर्नमेंट ने सोची है सीरियसली और उसको कर रहे हैं, टाइम प्लान को हम फॉलो कर रहे हैं, टाइम लाइन्स को हम फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें लोगों का हमें बहुत सहयोग चाहिए। और मैं यहाँ से उन लोगों से ये प्रार्थना करती हूँ कि ये हमारे जम्मू की शान है मुबारक मंडी, इसको बनने दिया जाए। इन्हीं लोगों को फ़ायदा होगा। कल कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, यहाँ कोई अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, म्यूज़ियम होगा, एंटरटेनमेंट जोन होगा, आर्ट एंड कल्चर की एग्जीबिशंस होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, इससे लाइफ की क्वालिटी बढ़ेगी और जम्मू के टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। तो इस सिलसिले में मैं जितना एकोमोडेट कर सकती हूँ पब्लिक को मैं कर रही हूँ और करते आ रहे हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन और DIPCOM साहब और हमारे जो कमिटीज़ हैं उन सब के पास एक और प्रोजेक्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं। वो है एक मुबारक मंडी के लिए सच एक अल्टरनेट पार्किंग निकालना, जो हमने अभी आइडेंटिफाई किया। उस पर रिपोर्ट्स अभी प्रीलिम वर्क हुआ है। जैसे स्टेट डिपार्टमेंट्स के क्वार्टर हैं हाथा पुंछ हाउस में, बंदिथी में ही, वहाँ पे हम एरिया आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और वहाँ पे अगर होता है, क्योंकि मुबारक मंडी के मास्टर प्लान में मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के अंदर भी कोई पार्किंग प्लान में नहीं है। तो मैं ये कैसे कह दूं कि हाँ हम लोग अंदर पार्किंग की सुविधा देंगे या उस हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को थॉरोफेयर बना के रखेंगे। ये मैं एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेरा जो है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस चीज़ को, गलत चीज़ को बताना। लेकिन वो अगर अल्टरनेट पार्किंग हमारी जल्दी से जल्दी, मैंने गुहार भी करी और मैंने लिखा भी है, मैं इसको फॉलो भी कर रही हूँ, जल्दी से जल्दी अगर वो हमारी अल्टरनेट पार्किंग का एरिया प्रीलिमिनरी भी डेवलप हो जाता है तो हम लोग, हमारी मंशा ये है कि वहाँ पे लोगों को इवन चलने की दिक्कत ना हो, तो वहाँ से हम बैटरी कार्स जो होती हैं, बैटरी कार्स या रिक्शाज या ट्रॉम्स वहाँ से छोटी छोटी 2 लगवा देंगे, सो दैट कि लोग वो धीरे धीरे उस पूरे एरिया को एक हेरिटेज बाज़ार का लुक भी मिलेगा और वो प्रोजेक्ट का पार्ट ऑटोमेटिकली बनता जाएगा। और स्मार्ट सिटी में भी उसको इंक्लूड करने का सरकार ने सोचा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक बहुत बड़े प्लान है, बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। तो दिक्कतें तो हैं, तो लोगों का सहयोग ही मैं इसमें मांग सकती हूँ। जितना मैं एकोमोडेट अपने लेवल पे कर सकती हूँ फॉर द टाइम बिंग, वो मैं ज़रूर कर रही हूँ। मैम, मैं जानना चाहूँगा कि जिस स्पीड से अभी काम चल रहा है, तो अभी जो आसपास के इलाके के लोग हैं उन्हें कब तक इस तरीके की बंदिशों में रहना पड़ेगा? देखिए, जो काम है वो टाइम बाउंड है, टाइमलाइन है इसकी टाइमलाइन JKIDFC में 2 ईयर्स थी। अनफॉर्चुनेटली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हमें 2 साल लग गए, 1 साल लग गया, मुझे 1 साल लग गया। मैं यहाँ पे दिसंबर में आई थी और पिछले मार्च में हमने गवर्निंग बॉडी मीटिंग की थी जिसमें हमने ये इन प्रिंसिपल मास्टर प्लान अप्रूव करवाया था। JKIDFC के अंदर 6 प्रोजेक्ट्स हमने गवर्निंग बॉडी से इसका अप्रूवल लिया था बाकायदा। उसके बाद 2 प्रोजेक्ट्स पे हमें इमीडिएटली जो है सेक्रेटरीट से, टूरिज्म डिपार्टमेंट से मिल गया था अप्रूवल और हमने उसके टेंडर करके काम भी उनका शुरू कर दिया था। जैसे दरबार हॉल हो गया और डोगरा आर्ट म्यूज़ियम हो गया। और बाकी के 4 प्रोजेक्ट्स का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलते मुझे अभी इस मार्च में मिला है, 1 ईयर के बाद मिला है। हालांकि हमारे लेवल पे कोई देरी नहीं है, हमने उनके टेंडर भी कर दिए हैं, उनकी टेक्निकल इवैल्यूएशन, फाइनेंशियल उनके प्रोसेस सारे हो चुके हुए हैं, उनके काम भी जल्दी शुरू हो जाएंगे। और डोगरा आर्ट म्यूज़ियम को शिफ्ट करना था क्योंकि वो खाली करनी पड़ेगी बिल्डिंग, उसके लिए भी हम ही पूरा सहयोग दे रहे हैं और पुराने आर्मी हेडक्वार्टर्स में उसको तैयार कर रहे हैं उसमें, सो दैट कि वो सेफ्टी और सिक्योरिटी रहे और डोगरा आर्ट म्यूज़ियम वहाँ शिफ्ट हो जाए। तो अगर टाइमलाइन की बात करेंगे तो 2 साल इनकी टाइमलाइन है। डिले आया बिकॉज ऑफ सर्टन अप्रूवल्स, बिकॉज ऑफ द स्टेट यूटी में जो स्टेट यूटी का जो ट्रांजिशन हुआ उसमें उसकी वजह से, और अभी कोरोना की वजह से जो है एग्जीक्यूशन पार्ट पे हमें स्ट्रेस है। तो उसमें भी हम पूरी मतलब स्पेशल इंसेंटिव्स दे के लोगों को बोल रहे हैं कि आपको परमिशंस दिलाएंगे, जैसे क्वारंटाइन है या कुछ है, तो मुबारक मंडी में ही लेबर को अंदर ही क्वारंटाइन हमने करवाया। तो
तो काम जो है इससे अफेक्ट हुआ है। बट एक ब्रॉडली देखें तो 2 से 2.5 साल के हिसाब तक अगर जो टाइम लॉस हुआ हमें, तो उतने देर में ये जो है जो प्रोजेक्ट्स इन हैंड है ये कंप्लीट हो जाएंगे। अगर मास्टर प्लान की बात करें तो जो मास्टर प्लान का जो प्रपोज्ड ईयर टेन्योर्स थे, टाइम था, वो 5 इयर्स था। वो उस केस में जब सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फंडिंग भी आ जाती है और सारे के सारे प्रोजेक्ट्स इनिशिएट हो जाते हैं, तो एस्टीमेट टाइम हमारे कंसल्टेंट ने हमें 5 साल का दिया था। तो 5 से 6 साल हम उसकी बात कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में मैं कुछ कहूँगी नहीं, क्योंकि अभी उनके लिए फंडिंग का हम लोग रिसोर्सेज जो हैं वो कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं अलग अलग स्कीम्स में, जहाँ जहाँ पे जो फंडिंग हमें मिलती है। कुछ पार्ट्स हैं जैसे हमने करवाए पीछे, जैसे गोलघर है या दूसरी बिल्डिंग्स है, आप ज़रूर मुझे पता पूछेंगे, उनकी एमरजेंसी स्टेबलाइजेशन का काम हमने लिया हुआ है। तो एमरजेंसी स्टेबलाइजेशन जो है वो हम अपने रिसोर्सेज से कर रहे हैं आफ्टर ड्यू अप्रूवल्स। बट जो मेन हमारा प्रॉब्लम है वो है सर्कुलर रोड की जो हिल है, वो स्लोप जो है उसकी स्टेबलाइजेशन का, जो बेसिकली पीडब्ल्यूडी ने एक प्रोजेक्ट बनाया था बहुत पहले और मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। अराउंड अबाउट 16 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है। चीफ इंजीनियर साहब, सुप्रीम इंजीनियर साहब, पुराने कमिश्नर सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी, उनकी मीटिंग्स में ये रेज हुआ है और उन्होंने एग्री किया है कि वो इसको लैंग्वेजिंग में या जहाँ भी है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है। हमारे कंसल्टेंट ने भी हमें बार बार यही कहा है कि जब तक हिल स्लोप को स्टेबलाइज नहीं किया जा सकता, ऊपर का वर्क जो है हमारा वो 100% सक्सेसफुल नहीं होगा। मतलब हम ऊपर कुछ स्टेबलाइज करने के लिए सपोर्ट भी देते हैं और नीचे से अगर बारिशें जब आती हैं, आप देख सुनते ही रहते हो, कभी कोई ईंट गिर रही है, कभी कोई वॉल गिर रही है, तो वजह यही है कि वो हिल्स जो स्लोप है वो स्टेबलाइज नहीं है। और उसके लिए डेफिनेट मतलब ऐसा नहीं है कि हम सोए हुए हैं, लेकिन उसके लिए हमें दूसरी एजेंसीज की मदद चाहिए और हम वो रेगुलरली उनके साथ फॉलो कर रहे हैं, अथॉरिटीज़ के नोटिस में ला रहे हैं। तो होप करते हैं कि अब जो टाइम है आने वाला, इसमें भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।